हो चुका है। तो अगर आप नेट, गेट, सेट जैसे एग्जामिनेशंस क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, और अगर नहीं भी क्वालिफाइड है तो भी आप एलिजिबल हैं। पर कैसे, आप इसको चेक करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सो वेलकम टू उपलब्धि, और आज हम ऐसा नोटिफिकेशन दे रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अब मैंने एग्जाम तो क्वालिफाई कर ली पर अब मैं क्या करूं। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप नोटिफिकेशन, जहां पे आपको क्या करना है कि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो अब आपको अपने फर्दर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन डालने, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए गाइडेंस देता है, करियर गाइडेंस देता है, मेंटोरशिप देता है, वेबिनार्स कराता है, सेमिनार्स कराता है, एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराता है। उपलब्धि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी रिजल्ट्स दे चुका है। अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस दिए गए लिंक पे, इस दिए गए क्यूआर को स्कैन करके हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलती रहे। एवरी संडे फ्री ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। अगर हम पीएचडी प्रोग्राम की बात करें वेरी क्विकली, तो ये एक ब्लेंड है क्लासरूम एंड करिकुलम का, एंड ऑल्सो मेंटरिंग इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द मेजर रिसर्च कॉम्पोनेंट। आइजर में अगर आपको डॉक्टरेट में एडमिशन लेना है तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। स्टूडेंट जो कि मास्टर डिग्री कर रहे हैं साइंस में, मैथमेटिक्स में, या 4 ईयर का बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, वो एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ में आपके पास सीएसआई नेट, यूजीसी नेट, गेट, जेस्ट, जेजी बिल्स, एनबीएचएम जैसे कुछ एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। इस और भी एग्जाम्स हैं जो आप इसमें आगे फर्दर चेक कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज कैंडिडेट सिटीजन हैं और इंडिया में रह रहे हैं तो आपका 10+2 और इक्विवेलेंट और बैचलर डिग्री एंड ऑल्सो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप अगर आपको मिली हुई है तो उसको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट लिंक है। तो आइजर पुणे का अगर पीएमआरएफ में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू उसमें होता है, तो उसके लिए पीएचडी प्रोग्राम की ये जो लिंक है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आपको आइजर का वेबसाइट लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, क्लाइमेट साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, फिजिक्स, इस सब के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। अभी हम एक जनरल नोटिफिकेशन देख रहे हैं जहाँ पे आइजर पुणे अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लिए होस्ट कर रहा है। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 3 अक्टूबर है, जबकि लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 5 PM 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं, बीई, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस किसी भी ब्रांच से, एंड आपका मिनिमम 60% रहा है अगर आप जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, और अगर आपका मिनिमम 55% है अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। या फिर आपके पास में मास्टर्स डिग्री के साथ साथ में सीएसआई, जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर, डीबीटी, बैंक जैसे फेलोशिप्स अगर अवेलेबल हैं जो कि जनवरी 1 2026 तक वैलिड होना चाहिए। या फिर आपके पास जेस्ट या जीपेट या एनबीएचएम जैसा कोई स्कोर है लास्ट 2 ईयर का तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास इंस्पायर पीएचडी फेलोशिप है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके लिए प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर आपके पास में होना चाहिए द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप बीएसएमएस का डिग्री कर रहे हैं और आपका सीजीपीए 8 है ऑन द रैंक ऑफ ऑन द स्केल ऑफ 10, तो आप ये सारे एग्जाम से एग्जेम्प्टेड है और आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गेट एग्जाम क्वालिफाई हैं इन किसी भी सब्जेक्ट्स में से, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, गेट, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, बट इसका स्कोर जो है वो जनवरी 1 2026 तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपने जेजी बिल्स क्वालिफाई करा है तो भी आप एलिजिबल हैं, जो रैंक के हिसाब से आपको ले लिया जाएगा। अगर आप सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जनरल का जो भी स्कोर रहेगा उससे 1.25 टाइम्स लेस आपका कैटेगरी का स्कोर जाएगा। तभी प्रोसेस पे होगा। शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपको आइजर डिसाइड कर सकता है, वो चाहे तो एक प्रायर एग्जामिनेशन भी ले सकता है जिससे फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। एंड देन जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स
कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को इन्फॉर्म किया जाएगा, इसलिए बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पेज को रेगुलरली अपडेट चेक करते रहें। लिंक ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, ऐसा अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो अप्लाई नाउ का एक बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें।